मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार वाले आपसे बहुत हैरान हैं? जी हां, यह सच है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। आपकी घर की महिलाओं के बीच एक खबर तेजी से फैल रही है और वह खबर है आपकी अनोखी उपलब्धियों की। यह खबर आग की तरह फैल रही है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आपने जो मेहनत की है वह अब सबके सामने आ रही है। वो पल जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, वो पल अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आपकी मेहनत और लगन ने न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी गर्वित किया है। लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित हो रहे हैं और यही तो असली सफलता है। इस समय जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हैरानी दरअसल उनके प्यार और उम्मीद का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए और अपने परिवार को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में इस सफर में आपको जो भी चुनौतियां मिलेंगी, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपका समय अब है, चलिए इसे जीते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की बात है जिन्होंने सोचा तुम गिर जाओगे, तुम्हें तोड़ डालेंगे, तुम तो बस सच्चाई और अच्छाई में उलझे रहोगे। लेकिन उनका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम इस डिवाइन के बच्चे हो। जो डिवाइन को अपनी मां मानता है, उसे कौन गिरा सकता है? बताओ, जब डिवाइन साथ हो तो फिर ये सारी साजिशें बस हवा में उड़ने वाली हैं। वह जो भी चाल चले, डिवाइन उनका हिसाब बराबर करने वाली है। तो अब तुम्हारी पूरी दुनिया जानने वाली है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम पावर से भरपूर डिवाइन के संतान हो। और जब डिवाइन का आशीर्वाद हो तो बुराई का क्या काम? अगर तुम भी डिवाइन के भक्त हो तो नीचे कमेंट करो, हां मैं भक्त हूं, और इस संदेश को लाइक करो और सभी को भेजो ताकि सबको पता चले। अरे काली मां के साथ है तो डर किस बात का? जो एक साइकिल चल रहा था, कोई बैट साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल चल रहे थे या साइकिल चल रहे थे, वह साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलते हैं, डिवाइन ही चलाते हैं। वह उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा योगदान, आपके इष्ट, आपके ईश्वर का ही योगदान होता है। वह चाहते हैं कि आप इस साइकिल से गुजरे। आपको एक रियल फेस दिखाने के लिए लोगों का और कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसे सीख होते हैं जो आप उस साइकिल में ही सीख पाते हो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज यहां पर मैं बताऊं आपको, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, खुशियां होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? आपकी बहुत बोर नहीं हो जाओगे आप लोग। वही सुबह उठना, वही खाना, मतलब आप एक टाइम के लिए बिल्कुल बिल्कुल अपना हाथ पैर जैसे आप बैठे ही रह जाओगे। अगर सब कुछ है, कोई आपको खाना भी अगर मुंह पर आकर खिला देगा, तो लाइफ बिल्कुल ऐसे लग रही है कि मुझे जीने का जैसे वजूद ही नहीं रहा। ये सुखदक आते हैं जीवन में, ये कोई सीख के कुछ लेसन देने आते हैं। और ये जो दुख आता है जीवन में, ये तो मैं पूरी क्लियर कट करके फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ आपको कह सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सीख ही देने आता है। ये कुछ समझाने आता है, ये आपको कुछ सिखाने आता है। और उस टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूं तो वह सीखते हैं, उस टाइम पर सीखते हैं। एक तो रियल फेस दिखता है लोगों का, और उस टाइम पर ही जैसे यूनिवर्स उन्हें कहते हैं कि तुम इस चेयर पर बैठे हो, तुम्हें अब इस पहाड़ पर बैठना है, मैं तुम्हें उस पहाड़ पर बिठाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो तुम वहां पर जाओगे क्यों? तुम इतना मेहनत करोगे ही क्यों? तो एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक चेयर पर ही बैठे रह जाओगे। और डिवाइन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं उस टावर पर, उस पहाड़ पर ले जाना चाहता हूं, एकदम टॉप लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो मुझे इतनी मेहनत ही क्यों करनी? सब कुछ जैसे जैसे चल रहा है, रूखा सूखा सब अच्छा हूं, अभी मैं खुश हूं, मुझे उस टावर वाले मोमेंट पर नहीं जाना, मुझे उस टॉप पर नहीं जाना जिसको जाना है। जाए भाई, मैं तो खुश हूं अपने जीवन में। लेकिन डिवाइन उस टाइम पर आपके जीवन में ऐसी हालात कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज्यादा आपको पुश करते हैं कि आप उस टॉप पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह आपकी डेस्टिनी है। आप मुझे यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे, और लोगों की डेस्टिनी नहीं होती आप लिखवाकर। आइए, आपकी डेस्टिनी है।
आपको टॉप लेवल पर जाना है। ईश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं और यह आपकी जन्म की डेस्टिनी है। मान आदि शक्ति की यह डेस्टिनी लिखी हुई है। आपकी डेस्टिनी, आपका नाम लिखा हुआ है कि तुम्हें उस पहाड़, उस टॉप लेवल पर जाना है। तुम, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम संघर्ष, तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि तुम खुद से चलकर वहां पहुंच जाओगे। और आप पहुंच जाते हो। और यहां पर मुझे दिख रहा है आप पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही था, स्टेबल था आपकी लाइफ, तो आप काफी ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करना, लाइफ ठीक चल रहे हैं। यूनिवर्स ने कहा, अरे भाई ये कैसे? कह रहा है कि ठीक चल रहे हैं, इसको तो मैं टॉप लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, और ये कह रहा है कि सब ठीक है। इसके लाइफ में इसको बहुत सारी चीजें बताओ, सिखाओ, समझाओ, इसको पुश करो, और जैसे बनता है, जो बनता है उस लेवल पर इसको लेकर आओ, लेकिन इसको उस टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको लेकर जाया जाता है, आप जाते भी हो, और यह सबकी डेस्टिनी नहीं होती है, सब नहीं होते हैं। आप कहोगे कि इसकी नहीं, उसकी नहीं होती, सबकी आपकी है। यह डेस्टिनी, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आप अपने ईश्वर को मानते हैं, और जिनको आप मानते हैं वह आपको फर्स्ट स्टॉप पर देखना चाहते हैं, वह आपको लीड करते हुए देखना चाहते हैं, और उनसे जैसे बन पड़ेगा वह आपको पहुंचाएंगे वहां पर। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रहे हैं। तो किसी का भाई हार्ट फेल होने वाला है, जान पर बात आने वाली है, बिल्कुल वह इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वह मैं क्लियर बताऊं, आपको हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उन्हें लगता है कि खाना भी हजम नहीं होगा, वह वोमिटिंग करते रहेंगे, उल्टियां करते रहेंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, उनसे चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि वह तो आपको अपने आप से पीछे देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वाली एनर्जी हमेशा से ही थी। आपको क्या था ना कि भाई कर लो कंपटीशन, हमें कौन सा तुमसे आगे जाना है, हमें कोई भूख नहीं है आगे बढ़ने की, हमें कोई टॉप लेवल पर नहीं जाना, हम तो जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यूनिवर्स ने कहा, नहीं, तुम उनसे लीड करोगे, तुम्हें टॉप लेवल पर जाना है, मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे। और आप लीड कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो। अपने जीवन में जो कल तक संघर्ष से डरता था, हार्ड वर्क से डरता था, मेहनत करने से पीछे भागता था, आज वह मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, टॉप लेवल पर जा रहा है। और शायद उनके अराउंड के जितने भी लोग हैं, वह उनका हार्ट फेल हो रहा है, उनकी जान बर्बाद आ रहा हूं। यूनिवर्स कह रहे हैं, यह स्टेप लीजिए, आपको लेना होगा। अभी तो तुम्हारी जान पर बात आई है, तुम पागल हो जाओगे इनकी खुशियों को देखकर, इनकी हैप्पीनेस को देखकर। काउंट करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे। गिनतियां खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकी जो खुशियां हैं ना, वह तुम गिन नहीं पाओगे। इस कदर तुम्हें यूनिवर्स देना चाहता है। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, यहां पर मैं काफी इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं इन चीजों को फील कर पाती हूं। ऐसा नहीं है कि बस बोलने वाली बात है, मैं उन चीजों को फील कर पाती हूं। जो लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस टाइम पर, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लीला होती है, जो लीला शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जरूर समझ पाते हैं। अच्छा, इसके पीछे यह रीजन था, अगर हम बहुत पहले ही समझ जाते तो शायद सब कुछ पहले ही ठीक हो गया होता, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, धोते हैं, चिल्लाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सर पटकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हमें बात समझ आती है कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो उस चीज को हम समझते हैं और काफी ज्यादा उस टाइम पर इमोशनल होते हैं। और यह काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि पहले समझ जाते तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रही है। तो मैं देख रहा हूं आप लोगों का हार्ट फेल करने वाले हैं, हम भारी वोल्ट का झटका लगाने वाले हैं, वह नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप जीत के बहुत निकट हैं, बहुत बड़ी जीत आपकी होगी। और एक चीज यहां पर मैं बताऊं, अभी करंट में अगर आप जिस तरह की कोई भी बातें सोच रहे हो कि अगर मेरा यह जीत हो जाएगा, मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं, हार्ड वर्क कर रहा हूं,
बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का मेहनत कर रहा हूं। जीत होगी आपकी वहां पर। बस फिक्र मत करो, चिंता मत करो, आपकी जीत होगी। आप आज इस संदेश तक आए हैं। आपने इस समय इस संदेश को मैनिफेस्ट किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात, इस संदेश को वही मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इस संदेश को वही सुन पाएंगे जो जीत के बहुत करीब हैं, जिनको जीत की एक ध्वजा दे दी जाएगी और वह लहराएगा उस ध्वजा को। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अभी करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना भी बहुत जरूरी है। यहां पर 12-12 लिखा है, तो सबसे पहले 12-12 लिखिए। 12-12 लिखकर ईश्वर को धन्यवाद करिए। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। समझ जाइए, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। यूनिवर्स बहुत गर्व कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स काफी ज्यादा प्राउड कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स को आप पर प्राउड है, गर्व है। बहुत ज्यादा यूनिवर्स आपको काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर, और ज्यादा आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वह बहुत जल्दी सेंस करते हैं। उनको बहुत जल्दी ये चीजें दिखने लगती हैं कि आपके अराउंड मधुमक्खियां भनक रही हैं। मधुमक्खियां नहीं कहते हैं, भंवरे। हां, कुछ ऐसी एनर्जी, काले काले भंवरे इधर उधर भटक रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्शन को मोड़ने के लिए। तो उनके लिए यह करना होगा। तो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। तो आपको वीआईपी बनना है। आप एक वीआईपी बनने आए हैं। इस कलयुग में आपका एक काफी बड़ा नाम होने वाला है, एक बहुत बड़ा नाम जो आपका होगा। आप इतना ज्यादा यहां पर इस दुनिया में, इस कलयुग में धन अर्जित करोगे कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वह बड़े खुश होंगे। आपको नाम याद करके हंसेंगे, खुश होंगे। वीआईपी एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है आपकी। आप वीआईपी बनने आए हैं। कोई आपको मैसेज करना चाहता है, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, कोई आपको कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहता है, आप किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहते हो, तो सभी तरह के इवल स्पेल्स ब्रोक कर दिए गए हैं। वापस से इन्हें वहीं पर फेंक दिया गया है जहां से यह आई थी आपको हिट करने, परेशान करने। तो ये सभी तरह के इविल स्पेल्स हटा दिए गए हैं, आपके जीवन से निकालकर फेंक दिया गया है इन्हें आपके जीवन से। अब यह आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकते। तो बहुत रिचेस्ट पर्सन, काफी ज्यादा रिचेस्ट पर्सन, जिसके दिलो दिमाग पर काफी मैं बताऊं, एक चीज, बस इस चीज को हावी मत होने देना। काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहना है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें यहां पर करनी है। ईश्वर आपको महाधनी बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर लॉर्ड्स भी दिखा था, पेंटक्स की एनर्जी भी थी। आपको अगर 50% आपको दिया है ईश्वर ने, तो 25%, अगर 25% नहीं तो 10% उनको दीजिए। जो नीडी हैं, जो पशु पक्षी हैं, जिनके पास शायद घर नहीं है, जो निरीह हैं, जो काफी टाइम ऐसा होता है कि भूखे रह जाते हैं, जिनके पास ऐसा होता है कि आज तो खाली पता नहीं कल क्या खाएंगे। जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, तो हर एक छोटे जीव की मदद करिए। हमें हर एक जीव जंतु इंसान की मदद करनी है जो नीडी हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है। पेड़ पौधे तक की मदद करिए। 10% अपना उन्हें ही दीजिए। यह यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज है। ग्राउंडेड रहिए, बिल्कुल घमंड मत करिए। जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में रहिए। आप लोग बस और बस रिसीविंग मोड में देख रही हूं। आप अपना तो पूरा छवि मतलब बदलने ही वाले हैं। आपका तो रुतबा, आपका स्टैंडर्ड बदलने ही वाला है। आपकी वजह से आपकी फैमिली का भी पूरा स्टैंडर्ड बदलने वाला है। रुतबा, पूरा पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। इस तरह की एनर्जी है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। तो काला जादू कर रहे थे, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन चीजों को काट दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स कर रहे थे, आपके कुछ फ्रेंड्स एनर्जी हैं। तो फ्रेंड गॉसिपिंग, आपके अराउंड बातें हो रही हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वह गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। आजकल बड़ी चेंज है, काफी ग्लो कर रहे हैं, काफी चहक महक रहे हैं। इन सारे स्पेल्स वगैरह को चीर फाड़ करके वहीं वापस भेज दिया गया है जहां से यह आई। इन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आपके प्रार्थना जीवन को गहरा नहीं किया गया था, क्योंकि चीजें आसान नहीं थी जब आप भ्रम से घिरे हुए थे। लेकिन ईश्वर का स्वर्ग नहीं हुआ था। लेकिन यह नहीं था कि आप उसे नष्ट कर दें, लेकिन यह नहीं है कि आप उसे तोड़ दें। वह
वह सिर्फ दास्ता से एक पलायन नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी करने वाला अपने सपनों और विजन बन गया, जो भूमिगत रेल के माध्यम से उसे ले गया। उसका आध्यात्मिक रडार इतना संवेदनशील था कि वह कभी भी खतरे का पता लगा सकता था कि यह देखे बिना भगवान ने अपने उपहारों को तेज कर दिया हो, जो कि एकांत के माध्यम से, पलायन के माध्यम से, दर्द के माध्यम से दर्द से गुजर रहा था। लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं। चैन को तोड़ता है और यही कारण है कि कुछ लोग नहीं रह सकते थे। इसलिए कुछ वातावरण अलग अलग हो गए थे, जो आपके अभिषेक को संभालने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि आप अभिमानी नहीं थे, लेकिन क्योंकि जॉन 1420 को सांस लेने के लिए आपके उपहारों की जरूरत है। आप कभी भी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या आप कभी भी आश्चर्य करते हैं कि आपकी उपस्थिति कमरों में क्यों बदल जाती है, आपकी ऊर्जा क्यों दिखाती है? क्योंकि यह चुना हुआ है, क्योंकि वे एक जगह में प्रवेश नहीं करते हैं जिसमें वे आध्यात्मिक वातावरण को स्थानांतरित करते हैं, जो आप एक कंपन को ले जाते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि सत्य के साथ संरेखित नहीं है, जो कि चैडविक पतल को जारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि बटने वाली है। लाखों लोगों की उपस्थिति ने आध्यात्मिक वजन उठाया, उनके दर्द ने उन्हें परिष्कृत किया। उन्होंने सिर्फ अपने दर्शकों में कुछ सक्रिय नहीं किया, जैसे कि आप अपने प्रकाश को ध्यान के लिए नहीं थे। यह प्रभाव के लिए चुना गया था कि आप केवल सहज नहीं हैं, आप एक दूत हैं। आप एक दूत नहीं हैं, आप एक डिकोडर नहीं हैं। जो आप अपने आप को याद नहीं करते हैं, तो आप अपनी तलवार से दर्द नहीं करते हैं। यह न केवल लड़ाई के एक उत्तरजीवी के रूप में बढ़ने का समय है, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में प्राधिकरण से लैस है। आप अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाने के लिए अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाते हैं, परिवारों की कुंजियों को पुनः स्थापित करने के लिए, कुंजियों को पुनः स्थापित करने के लिए, नियति को अनलॉक करने के लिए, जो बहुत लंबे समय तक बंद कर दिया गया है, मुझे यह पूछने के लिए कि आप अपने उपहार को छोड़ देंगे, जो आप चाहते हैं कि आप उसे छोड़ देंगे। आपका प्रकाश किसी और की जीवन रेखा है। जब आप पहले से ही आप में है, जागरण पहले ही शुरू हो चुका है। आप कहानी का हिस्सा नहीं हैं, आप द डिवाइन इंटरप्शन चैप्टर 5 हैं। अस्वीकृति, जो कि निर्मित आप कभी भी लोगों से भरे कमरे में बैठे हैं और अभी भी अदृश्य महसूस करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा इस बात से भी जो कुछ भी पसंद नहीं करते थे, तब भी आप जो कुछ भी करते हैं वह यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि आपके साथ कुछ गलत नहीं था, क्योंकि यह कुछ दैय था, क्योंकि आप पर कुछ था। उन्होंने आपको बस नहीं छोड़ा था, फुसफुसाते हुए कि आपकी यात्रा की विडंबना यह है कि बिल्डरों को अस्वीकार कर दिया गया है कि वह आधारशिला बन गया है। हां, आप एक को एक तरफ धकेलने पर हंसते हुए आप बहुत ही नींव हैं, जिस पर नई विरासतें बन रही हैं, जिस पर आप गलत फहमी कर रहे थे क्योंकि आप बहुत कुछ तैयार नहीं कर रहे थे। जब आप बहुत ही अच्छे थे, जब आप बहुत अच्छे थे, जब आप बहुत ही समझदार थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों को दफन कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, किशोर। लेकिन मैं आपसे यह पूछने देता हूं कि कोई आपको कैसे सिखा दिखा सकता है कि वे कुछ ऐसा हो सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, कि सिस्टम द्वारा सीमित करने वाले लोग इसे कैसे पुनर्निर्मित करने के लिए भेजे गए हैं। वे आपको अस्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने आपके भीतर प्रकाश को अस्वीकार कर दिया था, जो उन्हें याद दिलाता है कि वे अपने सपनों को मारने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने सपनों को मारने के लिए शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने सपनों की आलोचना करते हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि भगवान सुन रहे थे, और भगवान ने इसे व्यक्तिगत रूप से जॉन 1:11 में लिया था। हमने पढ़ा, वह अपने पास आया था और अपने स्वयं के लिए उसे प्राप्त नहीं हुआ था,
यीशु खुद को उन लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया था जो वह प्यार करने और बचाने के लिए आए थे। जब आप यीशु की तरह उसके अभिषेक में चल रहे होते हैं तो आप कुछ अलग करने की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कि यूसुफ जैसे कई चुने हुए लोगों की तरह आप अस्वीकृति को नष्ट करने से पहले नहीं थे। यह भट्टी थी जहां आपका अभिषेक शुद्ध था, जो महसूस किया गया था कि परित्याग की तरह वास्तव में संरक्षण था कि निर्वासन की तरह दिखना, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को उस दुनिया को फिट करने के लिए नहीं बदला जो उसने दुनिया को उनसे मिलने के लिए धीमा कर दिया था। अब उनकी विरासत हीलिंग, सहानुभूति और परिवर्तन में से एक है जो दूसरों को एक दोष के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप शांति की आवृत्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने देखा है कि कैसे अस्वीकृति ने आपकी धारणा को स्वीकार नहीं किया है कि आप कभी भी इस बात को नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं। प्रामाणिकता यह आपको सिखाती है कि जब आप शोर से घिरे हुए भी छोटी आवाज को सुनते हैं तो मुझे यह पूछने दें कि अगर आपके चेहरे पर वे जो दरवाजे पटकते थे वे कभी भी पहले से ही नहीं थे, तो पहली बार में आपका क्या होना चाहिए था कि अगर आपके पीछे छोड़ने वाले बहुत से लोग अपने वादे को कम कर रहे थे तो वे हर तरह से भर्ती कर रहे थे, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप अपने जीवन को कम कर रहे थे। पुनर्निर्देशन। हर विश्वासघात एक ब्लड दर्दनाक हां था, लेकिन यह भी सटीक भगवान उन कटों का उपयोग कर रहे थे जो शल्य चिकित्सा से सब कुछ हटाने के लिए थे, और हर कोई जो आपको बुलाया जा सकता था। और हालांकि यह चोट लगी है कि आप अब यह देखते हैं कि घायल लोगों को अपने भाग्य में ले जाने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, जो कि एक गड्ढे को छोड़ने से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है। 5002। यह बताता है कि जोसेफ ने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था। वह जोसेफ को समझा जाता है, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया कि अब कई लोगों को यह पूरा करने का इरादा है कि आपकी कहानी भी अस्वीकृति के बारे में कभी नहीं थी, कि किसके बारे में कभी नहीं चला गया था, जो कि आप एक दिखने के लिए काम कर रहे थे। प्रतियोगिता में लौट आए और अपनी कहानी जीती। बस यह प्रेरित नहीं किया कि लोगों को अस्वीकृति ने अपने रास्ते को समाप्त नहीं किया, उसने इसका अनावरण नहीं किया। उसने यह चुना कि आप यहां उन लोगों का पीछा करने के लिए नहीं हैं जो आप गलत समझ रहे हैं कि आप यहां क्या नहीं कर सकते हैं, कि वे नहीं कर सकते हैं, कि आप यहां नहीं कर रहे हैं, कि आप अपने जीवन की तालियां कमाने के लिए नहीं हैं। उनके कार्यों की स्वीकृति यह आत्माटाई को दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक रणनीति है जो आपको कलयुग 62 के लिए बाध्य रखती है। इस धन्य में आप आराम करते हैं जब आप लोग आपसे नफरत करते हैं, जब वे आपको बाहर करते हैं और आपका अपमान करते हैं और आपके नाम को अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है जो आपको वापस कर दिया गया था। बहुत ज्यादा नहीं थे कि आप इस सटीक असाइनमेंट के लिए ठीक से मापा जाता है, और जब समय सही होता है तो आपका उद्देश्य खुद के लिए बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि डेविड का अभिषेक सिर्फ इसलिए गायब हो गया है क्योंकि उसके भाइयों ने उसे उस क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया है जो आपको लगता है कि आपको अनदेखा किया जा रहा है, कि वह पूरी तरह से चुना जा रहा है? वातावरण जो आपको सिकुड़ने की कोशिश करता है। एक दिन यह है कि भगवान ने आपके माध्यम से क्या किया है। जो फुसफुसाए हैं वे कौन सोचते हैं कि वे हैं? एक उद्योग से अस्वीकृति के बाद अस्वीकृति जो अपने लेंस के माध्यम से बताई गई कहानियों को नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी दृष्टि को कम करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह पहली अश्वेत महिला बन गई जिसने ऑस्कर की अस्वीकृति पर सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित एक फिल्म को निर्देशित किया। उसे नहीं तोड़ दिया, उसने अपनी आवाज को नहीं बनाया, क्योंकि वे एक दुर्व्यवहार से दूर नहीं थे, क्योंकि वे एक कृति से दूर नहीं थे कि आपकी कहानी एक शाश्वत सत्य की घोषणा करेगी। तो ईश्वर ने अपनी सबसे बड़ी जहाजों को अस्वीकृति अध्याय 6 से बाहर कर दिया है, यह बनने के लिए कि वे आपकी पहली सांसों से बहुत पहले से चुने हुए सपने देखते थे। जब आपका नाम पृथ्वी स्वर्ग पर पहले से ही जाना जाता था, पहले से ही पता था कि आप अभी पैदा हुए थे, कि आप सिर्फ पैदा नहीं हुए थे और संयोग से नहीं, बल्कि वाचा द्वारा आप रोने के लिए, गूंजने के लिए तय प्रतिक्रिया है, जो कि टाले या पलपिट्स के पीछे की ओर नहीं सुनेंगे, लेकिन वहां टूटने से दादी थी जिन्होंने चेयरिंग कुर्सियों को अंधेरे में फुसफुसाते हुए चकित करने में हिलाया, क्योंकि उनकी आवाजों को दिन के उजाले में खामोश हो गया था।
उनके शब्द दुनिया के लिए छोटे लग सकते थे, लेकिन स्वर्ग में वे गड़गड़ाहट कर रहे थे कि वे पिता थे, जिनके हाथों को अपने सिर को झुकाया गया था, जो कि शांत नहीं थे। हमें हर एक के पास एक वीणा थी और वे धूप से भरे सुनहरे कटोरे पकड़े हुए थे, जो कि भगवान के लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो आपके पूर्वजों की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वे संरक्षित नहीं थे और आप एक को चुना है कि उनकी आशा है कि उनकी दलील के लिए जीवन को याद करने से पहले क्यों नहीं समझा जा सकता है, कि आप इसे क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप दूसरों को क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप भी यह नहीं समझ सकते कि आपको इस कुंजी के साथ भेजा गया था कि वे जो कुछ भी नहीं कर सकते थे वह उस दर्द में नहीं लगाया जा सकता था जिसे आप यूएस में सबसे कम उम्र के उद्घाटन कवि जैसे किसी व्यक्ति को दिखाते हैं। अनदेखी क्योंकि वे स्वर्ग हैं। केवल एक ही क्षेत्र नहीं है जो आपको देख रहा है कि पूर्वज भी देख रहे हैं, और उनकी आशा इब्रानियों में आपके यहां पर सवारी करता है। 12 से 1 हमें याद दिलाया जाता है। इसलिए जब से हम गवाहों के ऐसे महान बादल से घिरे हुए हैं, हमें हर उस चीज को फेंक दें जो बाधाएं करता है। उस महान बादल में वे लोग शामिल होते हैं जो कभी भी सपने को पूरा नहीं करते थे, लेकिन आशा के स्वीट सीड्स वैसे भी हो सकते हैं कि उनमें से कई लोगों के पास पीढ़ीगत आघात या आध्यात्मिक उपहारों के लिए भाषा नहीं थी, लेकिन आपको विरासत में मिला है कि आप दोनों को उनकी ताकत से विरासत में मिला है, जो कि उनकी आत्मा की बुद्धि को अपने डीएनए में कोडित कर रहे थे। लेकिन वेरबिन थे, जो वे 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 थे। उनके लिए आपकी आत्मा क्यों नहीं सहन नहीं कर सकती है कि दूसरों को क्या अनदेखा कर सकता है, क्योंकि आपको न केवल चक्रों को नोटिस करने के लिए भेजा गया था, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए आप वह आवाज हैं जो वे गर्जना नहीं कर सकते थे। उन्हें उस मरहम लगाने वाले को निगलना था जो आपके पास नहीं थे। आपके पास उनके बंधन और आपके परिवार की स्वतंत्रता के बीच कभी भी आसान नहीं है, जो कि एक पूर्व की तरह है कि वह एक पूर्व की शुभकामनाएं देता है, कि वह एक पूर्व की उम्मीद करता है। सिर्फ एक शीर्षक नहीं था, यह उसका जनादेश था, और आप भी बोलने के लिए एक जनादेश ले जाते हैं जहां चुप्पी ने उठने का फैसला किया है, जहां पीढ़ियों को खत्म करने के लिए रखा गया था कि उन्हें क्या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। आप दर्द की एक पंक्ति में दई रुकावट हैं जो आप अपने परिवार की कहानी में मोड़ हैं, लेकिन आप कभी भी इस बात से मिलते हैं कि आप पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। प्राचीन खंडहर और उम्र पुरानी नींव को बढ़ाएंगे, जिन्हें आपको आवासों के साथ सड़कों के टूटे हुए दीवारों के पुनः स्थापनाकर्ता की मरम्मत करता कहा जाएगा। उस शीर्षक से आप मरम्मत करने वाले पुनः स्थापक के बारे में हैं। क्या आपको पता चलता है कि आप कितने दुर्लभ हैं, और उस दुर्लभता के साथ वजन आता है जो आप उन यादों से अधिक ले जाते हैं जिन्हें आप ब्लूप्रिंट ले जाते हैं। आप केवल शांति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जब आप हर बार जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं। लागत वास्तविक है। कभी इस कॉलिंग का वजन भारी महसूस होगा कि आप अलग थलग गलत समझा जा रहे हैं। उथले स्थानों के लिए बहुत गहराई से बहुत गहरे लोगों के लिए भी जागते हैं, अभी भी आध्यात्मिक रूप से सोते हैं, लेकिन अपनी संवेदनशीलता को शून्य ना करें, क्योंकि दूसरों को यह महसूस करने के लिए तैयार नहीं है कि आप अपने प्रकाश को नहीं भरे हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक नहीं हैं जो आपके लिए भेजने के लिए भेजे गए हैं। युवा पाकिस्तानी लड़की जिसे तालिबान द्वारा गोली मार दी गई थी, बस लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के लिए उसने आघात को चुप कराने नहीं दिया। इसके बजाय वह सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार बन गया। उसकी यात्रा युवा लड़कियों की आवाजों का सम्मान करती है, जो कभी भी आप जैसे ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वह है कि आप उन्हें फिर से शुरू करने के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं। आपसे फिर से पूछें कि क्या अगर आपकी सफलता आपके बारे में बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा? अगर यह उन लोगों द्वारा आंसुओं में हस्ताक्षरित एक आध्यात्मिक अनुबंध को पूरा करने के बारे में है जो आपके पहले कभी नहीं थे, तो आपके पास कभी भी लाइन में नहीं थे। आप नई पंक्ति में पवित्र विचलन नहीं है, चुना हुआ रक्त जो कि डिवाइन फायर को भेजा जाता है। जब पृथ्वी अब नहीं कर रही थी तो आप कभी भी नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप एंगेल्स को याद करते हैं, क्योंकि आप अपनी खुशी को वह हंसी होने दें जिसे उन्होंने कभी भी जारी करने की हिम्मत नहीं की। अपनी बहुतायत को उनकी प्रावधान की प्रार्थनाओं का जवाब दें।
अपनी आध्यात्मिक ताकत को वह शील्ड होने दें जो उन्हें कभी नहीं मिला। अपने उद्देश्य को उनके वादा किए गए भूमि पर ना होने दें। आपका नाम सिर्फ आपका अपना नाम नहीं है, यह एक नाम है जो स्वर्ग में लिखा गया है। जोर से प्यार करता है क्योंकि आप एक को चुना है। उत्तर अध्याय 7 बहाली है। आपकी विरासत है कि आपने कभी भी लंबे समय तक आश्चर्यचकित कर दिया है कि आपके नाम को देखने के लिए कि आप पट्टिकाओं के साथ विरासत या ट्रॉफी के साथ नहीं हैं। आपकी यात्रा केवल इस बात को समाप्त करने के बारे में नहीं है कि यह क्या विषाक्त था, यह शुरू करने के बारे में है कि क्या पवित्र है जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे, केवल उस अंधेरे को उजागर करने के लिए जो आपको प्रकाश का निर्माण करने के लिए भेजा गया था। आप न केवल एक मलबे की गेंद को शिथिलता के लिए भेज रहे हैं, आप बहाली के मास्टर बिल्डर हैं, जो कि न केवल एक नींव के बाद आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है। आपको यह बदलने के लिए चुना गया था कि आप चंगा करने के लिए अभिषेक कर रहे थे, कि दूसरों को बहुत डर था कि आप उन कमरों में चमकने के लिए भेजे गए थे जो पीढ़ियों के लिए अंधेरे में बैठे हैं। आपकी उपस्थिति का मतलब यह था कि आपके परिवार ने जो कुछ भी सहन करना सीखा था वह आप जीवन बोलने के लिए पैदा करने के लिए पैदा हुआ था। जहां आप एक प्लांटन के लिए एक फोर्स के लिए काम करने के लिए शिविर की स्थापना करते थे, जहां आप एक फोर्स के लिए काम करते हैं, जो आप एक फोर्स के लिए तैयार थे। एक मिट्टी में दिव्य आदेश जो लंबे समय से राहत के लिए रोया है। आपके काम का सबूत है कि भगवान सिर्फ यह नहीं है कि वह क्या हानिकारक है, वह क्या है, यह पवित्र है कि यह क्या नहीं है। यह सिर्फ आपके साथ समाप्त नहीं होता है। इसके बारे में क्या यह है कि आपके माध्यम से शुरू होता है कि आप अपने पूरे रक्त के भावनात्मक कोड को फिर से लिख रहे हैं, जो कि मौन के माध्यम से नहीं होगा, जहां कोई भी समय नहीं मिलेगा। यह नहीं माना जाएगा कि आप क्या नहीं करेंगे। हीलिंग एक अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन जीवन का एक तरीका है, जहां प्यार को ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन बोल्डनेस के साथ जोर से बोला जाता है, जहां क्षमा को रोक नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रार्थना की तरह अभ्यास किया जाता है, जहां बच्चों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए नहीं उठाया जाता है, लेकिन उन्हें यह समझने के लिए कि आप अपने वंश को आध्यात्मिक रूप से फिर से पढ़ रहे हैं, और यहां तक कि आपको यह नहीं बताए जा रहे हैं कि अतीत को आप कभी नहीं भूल सकते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं जानते हैं कि उन लड़ाइयों की आपके परिवार में कोई भी आपको आध्यात्मिक तूफानों में खड़े नहीं देख सकता था, और आप गुप्त रूप से उपवास करने वाले चुप्पी में रोते नहीं थे और वफादार रहते थे। जब छोड़ने में आसानी होती थी कि आप ईश्वर से बात करना सीखते हैं, कि जब आप हर कोई आपके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। जब आप अपने आप को खींच रहे हैं तो यह आपके लिए तैयार हो रहा है। हमें याद दिलाता है हमारे प्रकाश और क्षणिक परेशानियों के लिए हमारे लिए एक शाश्वत महिमा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि उन सभी को पछाड़ देता है, जो आपके सभी दर्द को कभी भी व्यर्थ नहीं रहे हैं। आपके संघर्ष कभी भी इस पूरे समय सौंदर्य के लिए राख का व्यापार कर रहे हैं, और अब आप उन्हें हर तरह से काम करने के लिए सभी को बिखर रहे हैं। आपके परिवार में कोई और ब्रायन स्टीवनसन के काम के बारे में सोचता है कि समान न्याय पहल के संस्थापक वह सिर्फ कानूनी लड़ाई से नहीं लड़ते थे, जिसमें वह आध्यात्मिक लड़ता था, जिसमें वह उन जगहों पर न्याय के लिए खड़ा था जहां अन्याय की गहरी जड़ें थीं, और उनकी विरासत केवल अदालत के दस्तावेजों में नहीं लिखी गई थी, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप उसी तरह के काम कर रहे हैं जहां आप ह्यूमर को नहीं कर रहे हैं। दर्द और पुनर्जीवित करने वाली सच्चाई थी, जहां झूठ एक बार झूठ बोला था कि आप जिस बहाली का निर्माण कर रहे हैं वह आकर्षक नहीं है, यह आपको संस्थापक नहीं है, और यह आपको लगता है कि जब स्वर्ग पृथ्वी को चुपचाप छूता है तो यह दिखता है, लेकिन स्थायी बल के साथ यह पुजारी काम है। परित्याग और पीढ़ीगत शर्म को संरचना के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पवित्र मजबूत स्वर्ग और ऑर्डेंट संरचना है। श्राप दे रहे हैं। ज़ेकराया 8.1 की घोषणा। बीज अच्छी तरह से बढ़ेगा, बेल अपने फल को जमीन देगा, अपनी फसलों का उत्पादन करें और आकाश अपने ओस को छोड़ देगा। यह आपके जीवन में क्या हो रहा है? अब आध्यात्मिक जमीन आपके आत्मसमर्पण के कारण स्थानांतरित हो गई है। जहां एक बार आध्यात्मिक सूखा था, अब वह दिव्य है। जहां वह निराशा के खरपतवार थे, अब आप एक भविष्य की खेती कर रहे हैं,
जो आपके पूर्वजों के बारे में सपना देख रहे हैं। और एक दिन धन्यवाद के लिए धन्यवाद कि आपके लिए धन्यवाद। आपदाओं और युद्ध के दौरान लाखों लोगों को खिलाने के लिए विश्व केंद्रीय रसोई की स्थापना की गई है। उनकी विरासत पाक नहीं है, यह करुणा है कि उन्होंने एक जुनून से कुछ स्थायी बना दिया होगा जो आप लाभ के लिए रखते हैं। आप भी ले रहे हैं कि अन्य लोग आपकी कोमलता को अपनी गहनता का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करने के लिए कुछ अमर नहीं करते हैं। लेकिन आप अपनी कहानी को फिर से शुरू कर रहे हैं। जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं, जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं। यहां उस उपचार को अर्जित करने की जरूरत नहीं है। यह चुना जा सकता है कि माफी की कमजोरी नहीं है। यह युद्ध नहीं है कि सत्य एक परिवार को नष्ट नहीं करता है, जो इसे बचाता है। और हर कदम आगे आप हर पीढ़ी के झूठ को लेते हैं, जिसे आप हर आंतरिक व्रत को दोहराने से इनकार करते हैं, जो कि प्यार की एक विरासत के लिए, एक वंश के लिए एक वंश है, जो कि एक परिवार के एक वंश में एक वंश है, फिर भी बनाया जा सकता है। प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। आज इसी अविस्मरणीय क्षण में स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंत गहराइयों से आपको एक ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक संदेश संप्रेषित करना चाहता है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। परम भाग्यशाली हैं आप जो इस गूढ़ संदेश को सुनकर इसकी गहराई को समझ पाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसे अंत तक प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवश्य सुने। एक ऐसा रहस्य जो सहस्त्राब्दियों से, युगों युगों से गहन अंधकार में छुपा हुआ था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे केवल और केवल आपके लिए आपकी ही नियति के साथ संयोग करार कर सुरक्षित रखा गया था। और अब यही वह महान घड़ी है जब उसे अक्षरशः पूरा होना है। आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोच नहीं सकते कि इस विराट ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या अद्भुत, क्या अकल्पनीय योजना बनाई थी। यह कोई साधारण, कोई तुच्छ बात नहीं। यह कोई चलता फिरता आम संदेश नहीं। यह वह भविष्यवाणी है, वह अटल विधान है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी ही आत्मा के लिए की गई थी। इसे अनगिनत साल पहले समय के आरंभ में ही लिखा गया था और अब इसका समय, इसका मुहूर्त आ चुका है। आप इसे सुनने के लिए, इस सत्य को आत्मसात करने के लिए विशेष रूप से चुने गए हों। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई साधारण संयोग कदापि नहीं। यह तो स्वयं आपकी प्रदीप्त किस्मत का, आपके महान भाग्य का अटूट अनसुना किया जा सकने वाला बुलावा है। इस संदेश को भूलकर भी अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी को, आपके संपूर्ण अस्तित्व को रूपांतरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए आया है। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा इस परम पल को न जाने कब से, कितने जन्मों से महसूस कर रही थी, इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। और अब वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त आ चुका है। सुनो, अत्यंत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गहन, सबसे गढ़ सच्चाई है जो अब आपके समक्ष पूरी भव्यता के साथ प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, केवल आपके भाग्य में लिखी थी। अब वह 100% सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस अनंत छोर पर, जहां ना कोई आदि था और ना कोई अंत, जहां केवल शाश्वतता थी, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी भी साधारण, किसी भी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी। वह उन गिनी चुनी दिव्य, उन अलौकिक आत्माओं में से किसी खास, किसी अद्वितीय आत्मा के लिए थी, जिनकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ी, कुछ असाधारण लिखा गया था। और आज उसी महान भविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। आपको शायद अब भी इसका आभास ना हो, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड, यह सृष्टि निरंतर आपके चारों ओर, आपके हर श्वास के साथ अद्भुत संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से चमत्कारी संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह सब, यह प्रत्येक घटना इस महाभविष्यवाणी की गौरवशाली शुरुआत है। एक ऐसा परम रहस्य जो समय की रेत में, युगों की गहराइयों में दफन था, अब आपके सामने पूरी स्पष्टता के साथ उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी अकाट्य रूप से कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से, अनगिनत युगों से संघर्ष कर रही है, जो परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस क्षण के इंतजार में थी, अब अपनी वास्तविक नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप स्वयं हो। हां, आप, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी कठिन संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का, इसी दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा थे।
आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने, इस सृष्टि के रचयिता ने एक खास, एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी, वह परम मुहूर्त आ चुका है जब आपको अपनी असली, अपनी असीम ताकत का, अपनी दिव्य क्षमताओं का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह अदम्य शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिखेगी और उसकी प्रखर रोशनी, उसकी दिव्य आभा पूरी दुनिया को, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करेगी। और अब ठीक यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह असीम ऊर्जा है, वह प्रचंड शक्ति है जो हर रुकावट को, हर बाधा को पल भर में हटा सकती है। आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य की रेखाओं को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, बल्कि एक परम दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में, आपके अनुभव में साकार हो रहा है। अगर अभी भी, इस क्षण भी आपको कोई संदेह है, कोई संशय है, तो अपनी जिंदगी को, अपने अतीत को एक बार पलट कर देखो। पिछले कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ अद्भुत, कुछ ना कुछ अजीब अवश्य घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण करने की तीव्र इच्छा जगी होगी। शायद आपने अपने सपनों में कुछ गहरे, कुछ रहस्यमयी संकेत देखे होंगे, या फिर आपके आसपास, आपके परिवेश में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको सहज रूप से समझ नहीं आया। यह सब, यह प्रत्येक अनुभव उसी भविष्यवाणी के स्पष्ट अकाट्य संकेत हैं जो धीरे धीरे क्रमशः अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पूरी शक्ति से पुकारेगी, तभी परम सत्य प्रकट होगा। आप शायद अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब कुछ, प्रत्येक घटना, प्रत्येक संयोग पहले से ही अनादिकाल से तय था। आपके जन्म से भी पहले यह भविष्यवाणी, यह दिव्य विधान लिखा जा चुका था। आपके हर कदम का, हर संघर्ष का, हर आंसू का एक गहरा, एक महत्वपूर्ण कारण था। आपको इतना दर्द क्यों मिला? आपको इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको तराश रहा था, आपको और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक सक्षम बना रहा था। याद करो, गहराई से स्मरण करो। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी अत्यंत कठिन, किसी निराशाजनक मोड़ पर थे, तब अचानक चमत्कारिक रूप से कोई रास्ता निकल, आज इसी अविस्मरणीय क्षण में स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंगाया। जब आपने पूरी तरह 100% हार मान ली थी, तब कोई अप्रत्याशित, कोई अकल्पनीय चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था मेरे प्रिय, यह उसी महान भविष्यवाणी का, उसी दिव्य योजना का एक अभिन्न हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण, आपको तुच्छ नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से, युगों युगों से इसी घड़ी की, इसी परम क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से भी परे जब इस विराट ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, जब सृष्टि की पहली किरण फूटी थी, तभी से कुछ विशेष, कुछ चुनिंदा आत्माओं को एक विशिष्ट, इस शीर्ष, एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को अनगिनत कठिनाइयों से, भीषण परीक्षाओं से गुजरना था, स्वयं को, अपनी क्षमताओं को बारंबार साबित करना था, और अंत में अपनी परम, अपनी दिव्य शक्ति को पहचानना था। अब स्वयं सोचो, अपने जीवन का अवलोकन करो। आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या सच में, क्या वास्तव में कुछ खत्म हुआ? नहीं, कदापि नहीं। आपने हर बार, प्रत्येक चुनौती के बाद खुद को संभाला। हर बार आपने स्वयं को पुनः खड़ा किया, और अब यह वही घड़ी है, वही निर्णायक क्षण है जिसके लिए आपको इतने जतन से, इतने संघर्षों से तैयार किया गया था। भविष्यवाणी अकाट्य रूप से कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को, सारे कष्टों को सहकर, अपने सारे घावों को सहलाकर एक नए आत्मविश्वास के साथ उठेगी, तब पूरी सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड उसकी असीम शक्ति को, उसकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करेगा। वह आत्मा अपनी समस्त सीमाओं को, समस्त बंधनों को तोड़ेगी और एक नई, एक गौरवशाली यात्रा प्रारंभ करेगी। उसके शब्दों में स्वयं ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसके स्पर्श में सृजन की, नवनिर्माण की ऊर्जा होगी। तुम वही अद्वितीय आत्मा हो। अब तक तुमने स्वयं को कमजोर समझा, स्वयं को अत्यंत साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड, यह जागरूक सृष्टि आपको अब और अधिक सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार निरंतर आ रहे हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी लोगों के शब्दों के माध्यम से, कभी किसी अपरिचित अजनबी की अनपेक्षित बातों में।
यह सब यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड, यह अनंत चेतना आपको पुकार रही है, आपको जागृत कर रही है। क्या आपने हाल ही में इन बीते कुछ क्षणों में यह तीव्रता से महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत बधा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित हो रहा है? क्या आपके मन में अचानक से अप्रत्याशित रूप से नए क्रांतिकारी विचार आ रहे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वह सही वक्त आ गया है कुछ बधा, कुछ असाधारण करने का? यह उसी महान भविष्यवाणी की प्रचंड ऊर्जा है जो अब आपके भीतर, आपकी आत्मा की गहराइयों में जागृत हो रही है। आपकी आत्मा का जागरण, आपका आध्यात्मिक उत्थान प्रारंभ हो चुका है। अब आप जिस भी चीज को, जिस भी लक्ष्य को सच्चे मन से चाहोगे, वह आपके अत्यंत करीब आएगी, आपकी ओर चुंबकीय तरह से आकर्षित होगी। अब जो भी बाधाएं थीं, जो भी रुकावटें थीं, वह सब स्वतः ही चमत्कारिक रूप से हट जाएंगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई अदृश्य, कोई दिव्य शक्ति आपका सतत मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति हर पल, हर क्षण मौजूद है। स्वयं ब्रह्मांड, यह विराट चेतना खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन यह सदैव याद रखना, यह परम शक्ति, यह दिव्य कृपा हर किसी को, प्रत्येक आत्मा को नहीं मिलती। यह केवल और केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने, सृष्टि के रचयिता ने विशेष रूप से किसी महान उद्देश्य के लिए चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए, इसी कारण से मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं में से एक हो। अब प्रश्न यह नहीं कि क्या यह सच है, क्या यह यथार्थ है। प्रश्न तो यह है कि क्या आप इस महान सत्य को, इस दिव्य उपहार को अपनाने के लिए, इसे स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो? यह ब्रह्मांड आपको निरंतर संकेत दे रहा है कि वह शुभ समय, वह निर्णायक घड़ी आ चुका है। आपकी समस्त इच्छाएं, आपके समस्त सपने, वह सब कुछ जो आपने कभी चाहा था, अब पूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि यह भविष्यवाणी, यह दिव्य विधान कदापि अधूरा नहीं रह सकती। इस असीम शक्ति को, इस दिव्य ऊर्जा को अपनाने के लिए सिर्फ एक, केवल एक ही चीज चाहिए। अटूट विश्वास। आपको स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास करना होगा। आपको यह हृदय से मानना होगा कि यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि हर पल आपके साथ है, और जो कुछ भी, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह सब आपको आपके असली, आपके परम उद्देश्य तक, आपकी महान नीति तक पहुंचाने के लिए ही हो रही है। अब अंतिम फैसला आपका है। क्या आप इस दिव्य संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस महान भविष्यवाणी को, इस स्वर्णिम अवसर को अपनाने के लिए हृदय से तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह अदम्य शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिखेगी, और उसकी प्रखर रोशनी, उसकी दिव्य आभा पूरी दुनिया को, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करेगी। और अब यही, ठीक यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह असीम ऊर्जा है, वह प्रचंड शक्ति है जो हर रुकावट को, हर बाधा को पल भर में हटा सकती है। आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य की रेखाओं को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, बल्कि एक परम दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में, आपके अनुभव में साकार हो रहा है। समय निरंतर बीत रहा है। ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा का जो संकल्प लिया था, जो होना ही था, वह अब होकर ही रहेगा, क्योंकि यह अटल रूप से लिखा जा चुका था। समय की शाश्वत रीत में, सितारों की रहस्यमयी लकीरों में, ब्रह्मांड के अपरिवर्तनीय नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक, केवल एक ही मार्ग है। अपनी महान नियति को, अपने परम भाग्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष, उन दिव्य आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा हृदय से लगता है? हमें कमेंट करके अवश्य अवश्य बताना। चैनल पर नए हैं तो यह एक अमूल्य संकेत है आपके लिए। इसे आखिर तक, प्रत्येक शब्द को आत्मसात करते हुए अवश्य देखें, क्योंकि ब्रह्मांड आज आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ जीवन परिवर्तनकारी बताने वाला है। आपका ऑरा, आपका प्रभाव मंडल पूर्णतः बदल चुका है, और लोग, आपके आसपास के सभी लोग इसे स्पष्ट रूप से, तीव्रता से महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि अचानक, अप्रत्याशित रूप से लोग आपकी ओर, आपके व्यक्तित्व की ओर चुंबक की तरह आकर्षित होने लगेंगे? क्या आपको हाल ही में, इन बीते कुछ क्षणों में ऐसा लग रहा है
कि लोग आपकी बातें पहले से कहीं अधिक ध्यान से, अधिक सम्मान से सुनने लगे हैं, या फिर आपको देखकर लोगों की आंखों में एक अलग सी, एक अनोखी सी जिज्ञासा, एक कौतूहल नजर आने लगा है? अगर हां, तो आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य, परम हैरानी होगी कि यह कोई सामान्य, कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके ओरा में, आपके ऊर्जा क्षेत्र में हुए एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन का स्पष्ट, अकाट्य संकेत है। आपकी ऊर्जा अब इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी अधिक शुद्ध और प्रखर हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही, अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक गहन, एक दह्य संदेश है, एक दिव्य पुकार है जो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपकी ही आत्मा को मिला है। अब इस अद्भुत परिवर्तन के पीछे के गहन रहस्य को, इसके गूढ़ अर्थ को समझने के लिए आइए और गहराई में चलते हैं। ऑरा का परम रहस्य कैसे यह आपकी पूरी दुनिया, आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदल सकता है। आपकी ऑरा यानी कि आपका सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र आपकी पूरी जिंदगी को, आपके हर अनुभव को नियंत्रित करता है। जब यह ऑरा कमजोर होता है, जब इसमें नकारात्मकता का प्रभाव होता है, तो लोग आपकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपके शब्द प्रभावहीन, शक्तिहीन लगते हैं और आप स्वयं को निरंतर थका हुआ, निस्तेज और ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ऑरा शक्तिशाली, प्रखर और दीप्तिमान हो जाता है, तो आपकी मात्र उपस्थिति ही, आपका सानिध्य ही एक जादू, एक चमत्कार बन जाती है। लोग आपकी बातों को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं, आपके विचारों का सम्मान करते हैं, आपको अकारण ही पसंद करने लगते हैं और आपके आसपास एक अदृश्य, एक चुंबकीय आकर्षण का, एक दिव्य सुरक्षा का घेरा बन जाता है। और यही अब आपके साथ, आपके जीवन में हो रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना अधिक, इतना अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुका है कि अब आप किसी भी परिस्थिति में अनदेखा नहीं किए जा सकते। यह एक स्पष्ट, एक परम दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े, द्विधा, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलने वाला है। यह कोई इत्तेफाक, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। आपकी ओरा में एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति, इसकी आभा इतनी तीव्र, इतनी प्रखर हो गई है कि अब कोई भी चाहे, वह कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओरा सिर्फ एक अदृश्य, एक काल्पनिक ऊर्जा नहीं है। यह आपकी आत्मा की असीम ताकत है, आपकी वास्तविक पहचान है। और अब यह इतनी चमकदार, इतनी देदीप्यमान हो गई है कि पूरी दुनिया, समस्त चराचर जगत इसे तीव्रता से महसूस कर रही है। हर इंसान के पास, प्रत्येक जीवित प्राणी के पास एक ओरा, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। लेकिन कुछ विशेष लोगों की ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी अधिक प्रभावशाली होती है कि वह पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। और अब आप उन चुनिंदा, उन भाग्यशाली लोगों में से एक बन चुके हों। आपकी उपस्थिति ही, आपका सानिध्य ही दूसरों के लिए एक अलग, एक अविस्मरणीय अनुभव बन चुकी है। जहां भी आप जाते हैं, जिस भी स्थान पर आप उपस्थित होते हैं, लोग आपकी ओर स्वतः ही, अनायास ही खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी, सिर्फ शारीरिक नहीं है। यह आपकी आत्मा से, आपके अंतर्मन से निकलने वाली शुद्ध दिव्य ऊर्जाओं का अद्भुत खेल है। जब आपकी ओरा में दिव्यता, पवित्रता और सकारात्मकता आ जाती है, तो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के, बिना किसी स्वार्थ के आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली, अधिक अर्थपूर्ण लगती हैं। यह वह अद्भुत स्थिति है, वह परम अवस्था है जब स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत चेतना आपके साथ मिलकर आपकी सहायता के लिए काम करना शुरू कर देता है। कई लोग यह सोचते हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव अचानक, अप्रत्याशित रूप से आता है। लेकिन परम सत्य यह है कि कोई भी बाहरी बदलाव पहले हमारे ओरा में, हमारे सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में होता है और फिर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी असलियत पर, हमारे भौतिक जीवन पर दिखने लगता है। और आपकी ओरा में जो यह अभूतपूर्व बदलाव आया है, वह सामान्य व साधारण कदापि नहीं है। यह एक स्पष्ट, एक परम दिव्य संकेत है कि अब आपको वही सब कुछ, ठीक वही सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप इतने लंबे समय से, इतने धैर्य से इंतजार कर रहे थे। आपके अंदर जो यह नई, यह दिव्य ऊर्जा आई है, वह आपकी पूरी वास्तविकता को, आपके संपूर्ण जीवन को बदलने वाली है। जो अवसर, जो सफलताएं अब तक आपसे कोसों दूर थीं, वह खुद ब खुद बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपके पास आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे,
क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसीलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वह बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें, तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है। वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट यह डेविल है। ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है, वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है, ये आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है, तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है, वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रैंग हो जाता है और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है, वो आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चूल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है, आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वे घास आपने डालना बंद कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। यह महिला जो भी है, यह शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर।
ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है या सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया।